Yes, students, next is the concept of investment multiplier. As it clear from the name, investment multiplier means when we do additional investment, how our income goes on multiplying, that is the concept of multiplier. So जब भी हम कभी एडिशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं उसकी वजह से क्या होती है, हमारी इनकम मल्टीपल टाइम्स बढ़ के हमारे सामने आती है. So that means the factor by which increase in output or income is greater than the increase in investment is called investment multiplier or output multiplier. So it is a ratio between change in output or income and change in investment. So K stands for here multiplier, and delta Y is the change in output or income, and delta I stands for change in investment. This is the formula of multiplier. Multiplier equal to delta Y upon delta I. So here a short example is given. If investment increases by rupees 15 crore and as a consequence इनकम इंक्रीज बाय 60 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एडिशनल हमने करी है 15 करोड़ और इनकम हमारे पास मल्टीप्लाई होके आई है 60 करोड़, तो हमने क्या कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम्स इनकम हमारी बढ़ी है. दिस इज़ द फॉर्मूला. अगर हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, डेल्टा वाई इज चेंज इन इनकम. चेंज इन इनकम कितना हुआ है 60, तो फिल द वैल्यू हेयर अपॉन डेल्टा आई मीन्स इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज 15. So by dividing we get 4. It means it is multiplied 4 time. हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 टाइम बढ़ के हमारे सामने आई है, दैट इज 60. देन रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीप्लायर एंड एमपीसी. एमपीसी क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. सो मल्टीप्लायर और एमपीसी का डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट रिलेशन है. कहने का क्या मतलब है कि अगर एमपीसी बढ़ती है तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा, अगर एमपीसी कम होती है तो मल्टीप्लायर भी कम होगा. हाउ इट इज़ पॉसिबल? अब जब हम मार्केट में कोई चीज़ बाय करने जाते हैं, हम तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, खर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन जिससे हम चीज़ खरीदेंगे उसकी क्या बढ़ रही है? उसकी तो इनकम बढ़ रही है. तो इसलिए जो एक का खर्चा है वो दूसरे की क्या है? इनकम. तो हमारा हम खर्च करने से दूसरे की क्या बढ़ती है? इनकम. सो दैट्स वाई देयर इज डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर. जितना खर्च हम ज़्यादा करेंगे उतना दूसरे की इनकम बढ़ती है. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर एंड एमपीसी. के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी. So here next is the derivation of the formula. How we find out K is equal to 1 upon 1 minus MPC. अब K का फॉर्मूला हमने अभी स्टडी किया. इट इज़ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट. बट वी नो दैट वाई जो है इट इज़ समेशन ऑफ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, एंड चेंज इन इनकम इज इक्वल टू, दिस इज ऑल्सो फॉर्मूला, चेंज इन इनकम इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा आई. तो यहाँ से हम डेल्टा आई की वैल्यू निकाल सकते हैं. सी, डेल्टा सी को हम इधर ले जाएंगे, डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी इज विल बी इक्वल टू डेल्टा आई. अब डेल्टा आई की वैल्यू आ गई हमारे पास. डेल्टा आई की वैल्यू को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं इस जगह पे. सो बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ डेल्टा आई इन इक्वेशन 1 वी विल गेट के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी. ये हमने डेल्टा आई की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दी, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया. अब हमने राइट हैंड साइड को, राइट हैंड साइड मीन्स इस वाली साइड को हमने डेल्टा वाई से डिवाइड कर दिया. सो वी विल गेट, सिर्फ ये वाली साइड डिवाइड करनी है, लेफ्ट साइड नहीं करनी डिवाइड फॉर्मूला डिराइव करने के लिए. सो के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया यहाँ पे. देन इस ये भी कैंसिल हो गया. इट इज़ 1 माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. लेकिन डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई का फॉर्मूला भी हम कर चुके हैं. व्हाट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई? चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम किसके इक्वल होता है? दिस इज एमपीसी. तो ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया. डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू क्या है? एमपीसी. इट इज 1 अपॉन 1 माइनस एमपीसी. सो एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1. ये फॉर्मूला भी हम कर चुके हैं.
यहाँ से हम MPS की वैल्यू निकाल सकते हैं। MPS की वैल्यू क्या है 1/1 माइनस MPC, और यहाँ पर पुट कर सकते हैं बिकॉज 1 माइनस MPC equal to MPS. So K is equal to either 1/1 minus MPC, or we may write it as 1/MPS. So K और MPC का डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन K और MPS का ऑपोजिट रिलेशन है। MPS का क्या मतलब है कि हम सेविंग करते हैं, तो अगर हम सेविंग करेंगे, कंजप्शन नहीं करेंगे, तो हम अगर सेविंग करेंगे तो किसी दूसरे की इनकम नहीं बढ़ेगी। तो K और MPS जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर हैं, दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यू मे से टू ईच अदर, कि अगर MPS बढ़ेगा तो K जो हमारा है मल्टीप्लायर है जो वो कम होगा, MPS लो होगा तो मल्टीप्लायर इंक्रीज होगा। So that's why they are inversely proportional to each other. So next is tabular representation of multiplier work कैसे करता है। So here table is given, you have to learn this table. It's very easy to learn this table. हमने 10 rounds बनाने हैं इसके 1 to 10। Increase in investment expenditure हमने किया यहाँ पे 100। अब चेंज इन इनकम, जब हमने अभी इन्वेस्टमेंट की है तो पहले राउंड में तो हमें इनकम होगी नहीं, वो 100 ही रहेगी। अब MPC जो हमारी है वो 0.5 है इस टेबल के अकॉर्डिंग, 0.5 मीन्स 50%, हाफ। दैट मीन्स जो हमने इनकम इन्वेस्ट करी है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर लगाया है, उसका 50% कंज्यूमर सेव कर रहा है और 50% क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। सो ये कंज्यूमर की कंजप्शन है और ये सेविंग है। सो 100 में से 50% उसने कंज्यूम कर लिया, 50% सेव कर लिया। बट जो MPC है, जो उसका कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, जब उसने कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया तो जिससे उसने चीज़ खरीदी जाके दूसरे की, वो क्या बन जाती है, इनकम। एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ वन इज इनकम ऑफ द अदर। तो सेकेंड राउंड में उसकी ये कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो कंज्यूमर ने किया है वो क्या बन गया, दूसरे का इनकम। तो जब वो इनकम बना, इनकम का फिर 50% हम कंज्यूम कर लिया, 50% सेव कर लिया। नेक्स्ट राउंड में अगेन 25 का 50% कंज्यूम कर लिया, 50% सेव कर लिया। इट्स कम्स टू बी 12.50 एंड 12.50। एंड इसी तरह से हमने ये राउंड हमने आगे चलाते जाना है। दैट 4th राउंड, 5th राउंड, 6th राउंड एंड सो ऑन 10th राउंड तक जाके हमारी ये वैल्यू रहेगी 0.20। हमने 0.20 फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, देन ये हमारी आ गई चेंज इन इनकम, देन 50% कंज्यूम, 50% से। तो यहाँ पर हमने इसके 10 राउंड्स बनाने हैं। जब हम इसका टोटल करेंगे चेंज इन इनकम का तो इट विल बी 200, जिसमें से 50% हमने कंज्यूम किया है, 50% हमने सेव किया है। तो हमने इसकी एक्सप्लेनेशन भी इसी तरह से लिखनी है। तो 100, सो हमने जो एनालिसिस इस टेबल का क्या कर रहे हैं कि जब 100 इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया तो हमारे पास इनकम जो है वो कितने टाइम्स बढ़ के आई, इट इज़ 2 टाइम्स। ये 200 हो गई। अब अगर हम इसको फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं, फॉर्मूला क्या है हमारा, K इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। अब टेबल के अकॉर्डिंग चेंज इन इनकम कितना हुआ है, 200। इन्वेस्टमेंट हमने कितनी लगाई थी, 100। तो 200 अपॉन 102, इट मीन्स इट इज़ 2 टाइम्स मल्टीप्लाइड। तो K इज इक्वल टू 2। और वही में से अगर हमने MPC वाला फॉर्मूला लगा के देखना है, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, MPC इज 0.5। इसको भी हम अगर लगा के चेक करते हैं, अगेन द रिजल्ट विल बी 2। सो हायर MPC वुड कॉज ग्रेटर इंक्रीज इन इनकम। जितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर हर राउंड में हम करते जाते हैं उतनी उसकी इनकम बढ़ती जाती है। इसको हमने थ्योरेटिकली भी इसी तरह से लिखना है। ये राउंड वाइज हम लिखते जाएंगे। सो इनिशियली जैसे इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट किया 100 करोड़, इंक्रीज इन इनकम हुआ 100 करोड़ इन फर्स्ट राउंड। MPC हमारा 0.5 है, तो बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इनकम बाय 100 कंजप्शन विल इंक्रीज बाय 50 एंड रिमेनिंग 50 विल बी सेव्ड, क्योंकि MPC 0.5 है। सिमिलरली इन राउंड 2, बिकॉज ऑफ राउंड 2 में एक्सपेंडिचर हमने कितना लगाया, 50 करोड़। कंजप्शन एक्सपेंडिचर से क्या होगा, दूसरे की इनकम बढ़ती है, तो 50 करोड़ इनकम बढ़ गई दूसरे की,
तो उसमें से फिर 50% सेव, 50% कंज्यूम। इस तरह से ये मल्टीप्लायर मैकेनिज्म वर्क करता है और हमारी जो इकॉनमी की इनकम है वो इस तरह से बढ़ती है। इसी तरह से सो ऑन बाकी राउंड्स भी आपने 3rd राउंड 4th राउंड तक लिख के उसके बाद आपने एंड सो ऑन इसको लिख देना है। अब इसके बाद हमने स्टडी करना है फॉरवर्ड एक्शन एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर। सो हाउ वी विल स्टडी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर। फ्री हैंड डायग्राम हमने यहाँ पर बनाना है इसका। एक्स एक्सिस पे हमने इनकम ले ली एंड वाई एक्सिस पे हमने एएस एंड एडी शो किया। इनकम लाइन ऑलवेज 45 डिग्री के एंगल पे हमने बना दी। अब यहाँ पर हमने 3 एडी कर्व्स शो करी हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड इफेक्ट दिखाने के लिए। सो ये हमने एडी एक हमने यहाँ सेंटर में ले ली। दिस इज एडी इज द कंजप्शन, इट इज द समेशन ऑफ कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट। दिस इज ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, सी प्लस आई, दिस इज ऑटोनोमस। अब अगर मल्टीप्लायर के इफेक्ट को देखने के लिए हमने क्या करना है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट या ये तो कांस्टेंट है, अब अगर इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट डालेंगे तो हमारी एडी जो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि हमने खर्चा अपना बढ़ा दिया, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिया। तो ये हमारी नई एडी लाइन बन गई जिसको हमने AD1 का नेम दिया है। हमने यहाँ पर C प्लस आई जो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट है वो तो है ही, लेकिन साथ में एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी हमने जोड़ दी इतनी। सो दिस इज एडिशनल इन्वेस्टमेंट हमने जोड़ दी, तो हमारी जो AD है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। दिस इज AD। तो ये हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है E से लेके F तक। दिस इज एडिशनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम E टू F। तो ये हमने एडिशनल इन्वेस्टमेंट करी है, तो ये हमारी एडी ऊपर की ओर शिफ्ट हो गई है। अब अगर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो हमारी एडी नीचे की ओर आ जाएगी। तो एडी में से हमने ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट जो है वो तो रहेगी, साथ जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो हमने नहीं की। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो हमने नहीं की तो हमारी एडी जो है उतनी ही नीचे आ जाएगी। सो इट विल कम डाउनवर्ड। सो अब इसका हमने देखना इनकम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा जब हमने एडिशनल खर्चा किया ई से लेके एफ तक। अब इसको हम देखेंगे ध्यान से, जब हमने ये खर्चा किया तो हमारी इनकम के ऊपर इस लाइन का क्या इफेक्ट पड़ा है। हमारी जो इनकम है वो बढ़ के यहाँ से क्या हो गई, के तक पहुँची है। इनिशियल हमारी इनकम जो पुरानी एडी कर्व थी वो ये थी हमारी इनिशियल इनकम। जे से लेके के तक, फ्रॉम जे टू के हमारा हुआ है राइज इन इनकम। अब आप देखेंगे ध्यान से, जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है वो E टू F करी है, लेकिन जो हमारी इनकम है वो इससे डबल टाइम बढ़ गई है, मल्टीपल टाइम बढ़ी है, जिसको हम क्या कहते हैं, फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ये हमारा फॉरवर्ड एक्शन है। कहने का क्या मतलब है, इन्वेस्टमेंट सिर्फ इतनी बढ़ाई है हमने, लेकिन इनकम हमारे पास डबल टाइम बढ़ के, मल्टीपल टाइम बढ़ के हमारे सामने आई है। और अगर हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो हमारी एडी नीचे की ओर शिफ्ट कर गई है। अब हमारा जो ओल्ड इनकम है वो क्या है, जे, ओ से लेके जे तक। और अगर हम एडिशनल इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं तो हमारी इनकम है जो पहले से भी कम हो जाएगी। हमने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इतना कम कर दिया ई से लेके जी तक, और लेकिन जो हमारी इनकम है वो मल्टीप्लाई होके मल्टीपल टाइम कम भी हो जाती है। दैट मीन्स फ्रॉम जे टू एल ये हमारी डिक्रीज हो गई, जिसको हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड इफेक्ट ऑफ द मल्टीप्लायर। कि अगर हम इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम करते हैं तो उसका इफेक्ट क्या होता है, इनकम मल्टीप्लाई होके मल्टीपल टाइम हमारी कम हो जाती है इन्वेस्टमेंट को न करने से। सो दिस इज अबाउट फॉरवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर।